हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। इंटेलिजेंस टॉपिक हम कवर कर रहे हैं और थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में आज बात करेंगे, या फिर ये कहें कि आज शुरू करेंगे थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस। जितने भी थियरीज है मैं एक ही साथ जो है कॉन्टिन्यूटी में कंप्लीट करा दूंगी। आप इनको मेक श्योर अच्छे से कर ले और इनके नोट्स बना ले, स्पेशली DSSB वाले स्टूडेंट्स और जो है नेट वाले स्टूडेंट्स। ओके, सो यूनिटरी या मोनार्किक थियरी और मोनोफैक्टर या यूनिफैक्टर, तो इन दो थियरीज के बारे में आज हम बात करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। तो देखिए जी, ये हैं इंटेलिजेंस की थियरीज। अब ना बहुत जगह पे आपको मिलेगा कि भाई हम इंटेलिजेंस की थियरीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक में वो साइकोमेट्रिक थियरीज बोल देंगे, एक में वो बोल देंगे या फिर आपको बोल देंगे कोग्निटिव थियरीज, और एक बोल देंगे कोग्निटिव आएगा ये, और एक हो जाएगा, अगर 3 पार्ट बोल रहे हैं ना कहीं पे भी इंटेलिजेंस की थियरीज को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो उसमें से रहेगा कोग्निटिव, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थियरीज, ठीक है, और तीसरा पार्ट क्या रहेगा, साइकोमेट्रिक। ओके, अगर कहीं ये लिख रखा है कि 2 पार्ट्स में, क्योंकि जेएस वालिया की बुक में अलग दे रखा है, इग्नू के मटेरियल में ओवरऑल अलग दे रखा है कि भाई 3 पार्ट में है, या जो हमारी बुक है एनसीईआरटी की उसमें थोड़ा सा पोर्शन अलग दे रखा है। ओके, सो कंक्लूजन ये निकलता है कि अच्छा, जेएस वालिया में दे रखा है कि भाई हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, एक फैक्टर थियरीज और एक कोग्निटिव थियरीज। ओके, तो अगर मैं इस बेसिस पे देखूं फैक्टर और कोग्निटिव, तो ये जो ब्लैक कलर में आपको दिख रही है पहली 8 थियरीज, ये तो है जी फैक्टर थियरीज की। किसी भी वे में ये एक फैक्टर, 2 फैक्टर, ग्रुप फैक्टर, कहीं ना कहीं कुछ एक फैक्टर्स की बात की गई है इनमें, और बाकी रहेंगी 9 से लेके 13 तक क्या रहेंगी, कोग्निटिव बेसिस पे। ओके, बट पॉइंट सिर्फ इतना सा है, चाहे इनको 3 पार्ट में डिवाइड करो चाहे 2 पार्ट में करो, ये जो थियरीज है ना आपके सामने, ये हमें सारी पता होनी चाहिए। ये पता होना चाहिए कि अगर जेनसन अरुथर बोला जा रहा है तो किससे रिलेटेड है वो, कौन सी इंटेलिजेंस की थियरीज उन्होंने दी हैं, क्या उन्होंने बोला है उस थियरी में। ओके, तो ये सारी की सारी हमें कवर करनी है, एक एक करके करवाऊंगी। अभी के लिए आज की क्लास में ये 2 थियरीज हम कंप्लीट करेंगे। मोनोफैक्टर, जिसको बेनेफैक्टर भी बोला जाता है बिकॉज बेने ने दी थी ये, ठीक है, और दूसरी ये रहेगी यूनिटरी या मोनार्किक थियरी। ठीक है, चलिए, मोनोफैक्टर या बेनेफैक्टर या सिंगल फैक्टर या फिर यूनिफैक्टर या वन फैक्टर थियरी, ठीक है, जहां पे भी एक की बात हो रही है वो थियरी है। ये अल्फ्रेड बिने ने दी थी, इसीलिए इसको बेनेफैक्टर भी कई बार बोल दिया जाता है। और अल्फ्रेड बिने जो है वो काफी नोन है, किस लिए, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो डेवलप किया था और कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज भी उन्होंने दिया था। तो इन 2 चीजों के लिए वो काफी मशहूर हैं, जाने जाते हैं। ठीक है, जो थियरी है वो किस चीज पे एम्फेसिस डालती है, दैट वी ऑल हैव अ जनरल फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस टू अप्लाई इन ऑल टास्क। मतलब कोई भी काम करें, चाहे मैं पोइट्री करूं, चाहे मैं साइंटिस्ट बनूं, चाहे मैं टीचर बनूं, कोई भी चीज करूं, तो वो एक जनरल फैक्टर सब में होगा कि कोई भी कुछ भी काम कर सकता है। ठीक है, सपोर्टर्स जो है इस थियरी के वो कंसीडर करते हैं कि इंटेलिजेंस को एक फैकल्टी की तरह जो कि सारी की सारी मेंटल एक्टिविटीज को अफेक्ट करेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, अगर एक इंसान, एक पर्सन एक एरिया में प्रोफिशिएंट है, मान लो मैं टीचर बनने में प्रोफिशिएंट हूं, सो ही और शी शुड बी प्रोफिशिएंट इन अदर एरियाज एज वेल, क्योंकि वही एक ही फैक्टर होता है जो सब में है और सब लोग सब काम कर सकते हैं, ऐसा इस थियरी का कहना है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए ना मोनोफैक्टर, यूनिफैक्टर, वन फैक्टर, सिंगल फैक्टर, तो आप किसका नाम देंगे, अल्फ्रेड बिने का नाम देंगे। ये जो पैराग्राफ है ये आपकी एनसीईआरटी 12th की बुक में मेंशन है। अल्फ्रेड बिने जो है वो पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस को फॉर्मलाइज करने की कोशिश की थी और मेंटल एज, मेंटल ऑपरेशंस के ऊपर उन्होंने बात की थी। ओके, उनसे पहले अगर हम देखें तो हमें नोशन ऑफ इंटेलिजेंस जो है उसमें जनरल वे में चीजों को डिस्क्राइब किया गया था, बट जो बिने की थियरी है इंटेलिजेंस की वो वाज रादर सिंपल। क्योंकि सिंपल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक ही चीज की बात कर रहे हैं, एक फैक्टर की। तो एज इट अरोज फ्रॉम हिज इंटरेस्ट इन डिफरेंशिएटिंग मोर इंटेलिजेंट फ्रॉम लेस इंटेलिजेंट इंडिविजुअल, मोर इंटेलिजेंट को लेस इंटेलिजेंट से अलग करना या डिफरेंशिएट करना कि भाई ये ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये कम इंटेलिजेंट है। ठीक है, वहां से ये थियरी निकल के आती है। तो therefore conceptualized intelligence as consisting of one similar set of abilities जो सब में होगा, जिसको हम किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को या किसी भी इंडिविजुअल एनवायरमेंट में कोई भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, उनकी जो थियरी है उनको यूनिफैक्टर वन फैक्टर थियरी के नाम से जाना जाता है। तो ये बस इतना ध्यान रखिए, क्योंकि यूनिटरी थियरी
बात फिर भी थोड़ी थोड़ी सेम ही बोल रही हैं ये दोनों। यूनिटरी थियरी या मोनोफैक्टर, ये दोनों चीजें अलग हैं। तो जहां पे यूनिटरी होगा वो मोनार्किक थियरी भी बोला जाता है। ओके, जो हम अभी करेंगे वो किसी और ने दी है। ये जो हमारी मोनोफैक्टर है ये अल्फ्रेड बिने ने दी है। यहां कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि दोनों में सेम सी ही बात है, बट इन दोनों साइंटिस्ट ने, साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग तरीके से चीजों को समझाने की कोशिश की थी। अल्फ्रेड बिने हमने आपको बता दिया है कि मोनोफैक्टर, सिंगल फैक्टर, यूनिफैक्टर इसको बोला जाता है। ये रहा यूनि और वन फैक्टर, ठीक है। ये थियरी कब डिस्प्यूट में आती है, मतलब कब जो है इसके अगेंस्ट आवाज उठती है, जब साइकोलॉजिस्ट जो उन्होंने डाटा कलेक्ट किया है बिने के टेस्ट के अकॉर्डिंग, जो बिने ने टेस्ट बनाए इंटेलिजेंस के, उसके अकॉर्डिंग जब डाटा कलेक्ट किया गया तो वहां पे कुछ गड़बड़ या अलग चीजें मिली, ठीक है। तो वहां पे ऐसा नहीं मिला कि एक इंसान ये काम भी कर रहा है तो उसको बाकी सारी चीजें भी आती हैं। हम तो यही बोल रहे हैं ना कि एक जनरल फैक्टर होता है, दैट्स इट। तो बट वहां पे थोड़ा सा जब डाटा को एनालाइज किया गया, वहां पे ये डिस्प्यूट में आ जाती है। ओके, दूसरी है जी यूनिटरी या मोनार्किक थियरी। ये एक जगह पे लिखा हुआ है कि डॉक्टर जॉनसन ने दी है, बट बुक में जो जेएस वालिया की बुक है उसमें मेंशन है कि जॉनसन और स्टर्न ने दी है ये थियरी। ओके, मोनार्किक थियरी ओल्डेस्ट इन ओरिजिन मानी जाती है। ये होल्ड्स दैट इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ वन फैक्टर। ओके, सो ये दो अलग अलग चीजें मुझे देखने को मिली कि मोनार्किक थियरी में नाम तो जो है वो जॉनसन और स्टर्न का है, लेकिन कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं मोनोफैक्टर वाला ही है जो अल्फ्रेड बिने ने दिया था। ओके, तो आप सिर्फ इतना ध्यान रख लीजिएगा कंफ्यूज होने की बजाय कि अगर आपसे पूछा जाए मोनार्किक थियरी तो आप जॉनसन एंड स्टर्न का नाम लें, या इन दोनों में से एक का मेंशन है तो उसके साथ जाएं ऑप्शन में। और अगर आपसे पूछा जाए मोनोफैक्टर थियरी या यूनिफैक्टर, वन फैक्टर, सिंगल फैक्टर थियरी, तो वो अल्फ्रेड बिने के साथ आप जाएंगे, ठीक है। सो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि साइकोलॉजी में कहीं ना कहीं कई बार जो है चीजें थोड़ी थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी या अलग अलग मिल जाती हैं अलग अलग बुक्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम अपने तरीके से भी तो इंटरप्रेट कर सकते हैं ना। तो वो इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे अलग अलग चीजें कई बार मिल जाती हैं, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जिस आपको पता होनी चाहिए कि अच्छा भाई ये इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो अगर ये ऑप्शन हो, इस तरीके से हो, कौन सा सही रहेगा जो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है वो। ओके, तो ये भी यही बोल रहे हैं कि जी एक ही फैक्टर होता है इंटेलिजेंस का, फंड ऑफ इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंस विच इज यूनिवर्सल टू ऑल एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल। तो सारी की सारी एक्टिविटीज के लिए वो यूनिवर्सल है, वही एक फैक्टर काम करता है, ठीक है। सो इंटेलिजेंस जो है वो सिंगल यूनिट या एक ही कैपेसिटी है जो सभी टाइप की प्रॉब्लम को सोल्व करेगी, ठीक है। हेंस यहां पे क्या रहेगा, इंटेलिजेंस इज रिगार्डेड एज एन अडेप्टिवनेस, कि आप अकॉर्डिंगली, मतलब अगर एनवायरमेंट चेंज हो गया तो आप उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट कर जाएंगे। पीपल जो ये इस व्यू को या जो मोनार्किक थियरी को सपोर्ट करते हैं वो बिलीव करते हैं कि इनबोर्न टैलेंट होता है, ये ऑलराउंड मेंटल एफिशिएंसी होती है। तो अगर आपकी जन्म से ही ऑलराउंड मेंटल एफिशिएंसी है तो वो एक इंटेलिजेंट होने का साइन है। यहाँ पे भी लिमिटेशन डेफिनेटली रहेंगी, बिकॉज एक ही फैक्टर थोड़ा ना होता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं और बहुत सारी चीजें फर्दर अफेक्ट कर सकती हैं इंटेलिजेंस को, राइट। सो लिमिटेशन में है क्योंकि ये थियरी बोल रही है कि एक आदमी जो कि इंटेलिजेंट है इन डूइंग वन टास्क, वो दूसरा टास्क करने में भी उतना ही कैपेबल होगा, ठीक है, क्योंकि एक ऑलराउंड कैपेसिटी जो है वो इंडिविजुअल में होती है। जैसे न्यूटन एक ग्रेट साइंटिस्ट थे, तो ये थियरी बोल रही है कि अगर वो ग्रेट पोएट बनना चाहते, उनकी मर्जी होती, तो वो भी बन सकते थे, बट ऐसा ट्रू नहीं है, ठीक है। तो ये लिमिटेशन हो गई। तो यानी हम ये नहीं बोल सकते, इसकी मेजर लिमिटेशन ये है कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ एक ही फैक्टर है जो कि इंटेलिजेंट है, मतलब इंटेलिजेंस है कि अगर भाई ये फैक्टर है सब में तो वो इंसान इंटेलिजेंट है, अदरवाइज वो नहीं है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते, और यही इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन रहेगी, ठीक है। सो आई होप आपको कंफ्यूजन ना हुआ हो दोनों फैक्टर्स में, इसीलिए मैं बाकी स्पेयरमैन की थियरी भी इसी के साथ कराने वाली थी, बट मैंने उसको थोड़ा साइड रखा कि पहले इन दो में कंफ्यूजन जो है वो क्लियर होना चाहिए। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड प्लीज बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स। जब भी एग्जाम आएंगे आप प्रिपेयर रहिए उस चीज के लिए, जब भी वैकेंसी निकले तब तक के लिए, ओके। तो आप अपनी तरफ से तैयारियां रखिए, इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूं बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।